हेलो एवरीवन। अक्सर जब सर में दर्द होता है, हल्की सर्दी खांसी होती है या एसिडिटी फील होती है तो हम क्या करते हैं? सीधा मेडिकल स्टोर जाकर दवा ले लेते हैं बिना डॉक्टर के पर्चे के। तो बस इन्हीं दवाइयों को कहते हैं ओवर द काउंटर या ओटीसी मेडिकेशंस। आज हम इसी चैप्टर 8 को डिटेल में समझेंगे कि ये ओटीसी दवाइयाँ होती क्या हैं, इन्हें यूज़ करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में एक फार्मासिस्ट का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ओटीसी मेडिकेशंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि एक फार्मासिस्ट का रोल कितना ज़रूरी है, फिर हम बात करेंगे काउंसलिंग और सेफ प्रैक्टिसेस की, और लास्ट में आम सिम्टम्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ऑलराइट, तो हमारा पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू ओटीसी मेडिकेशंस। यहाँ हम समझेंगे इनके फंडामेंटल्स, यानी ये होती क्या है और इंडिया में इनका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले ओटीसी मेडिकेशंस की डेफिनेशन को समझते हैं। पहली लाइन है, ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिकेशंस आर मेडिकेशंस दैट कैन बी परचेज्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ओटीसी ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें खरीदने के लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे की जरूरत नहीं होती। अगली लाइन देखते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर यूज बाय द जनरल पब्लिक एंड आर टिपिकली यूज टू ट्रीट कॉमन एलिमेंट्स एंड हेल्थ कंडीशंस। यानी ये दवाइयां आम लोगों के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल रहती हैं और आमतौर पर इनका यूज छोटी मोटी बीमारियों या हेल्थ कंडीशंस जैसे सर दर्द या सर्दी के इलाज के लिए किया जाता है। अच्छा, तो इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? आइए देखते हैं। पहला है पेन रिलीवर्स। इसका मतलब है दर्द से राहत देने वाली दवाइयाँ। फिर आते हैं एंटीहिस्टामिन्स। ये आमतौर पर एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के लिए यूज होती हैं। नेक्स्ट है कोल्ड एंड कॉफ मेडिकेशंस। जैसा नाम से ही क्लियर है, ये सर्दी और खांसी की दवाइयाँ हैं। और आखिर में है डाइजेस्टिव एड्स। ये पाचन से जुड़ी समस्याओं जैसे एसिडिटी या गैस के लिए होती हैं। ठीक है, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में इनकी स्टेटस की बात करते हैं। पहला पॉइंट है, इन इंडिया over the counter OTC medications are widely available and commonly used by the general public for self treatment of minor ailments and health conditions। इसका मतलब है कि इंडिया में OTC दवाइयां बहुत आसानी से मिल जाती हैं और आम लोग छोटी मोटी बीमारियों के लिए इनका काफी इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है, some examples of OTC medications in India include pain relievers, cough and cold medications, antacids and anti-allergy medications। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया में भी वही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, दर्द की दवा, सर्दी खांसी की, एंटासिड्स और एलर्जी की दवाइयाँ। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। The regulatory framework for OTC medications in India is overseen by the Central Drug Standard Control Organization, CDCSO, which is responsible for ensuring the safety, efficacy and quality of pharmaceuticals in India। इसका मतलब ये है कि इंडिया में इन OTC दवाइयों को रेगुलेट करने वाली मेन बॉडी है CDCSO, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका काम ये सुनिश्चित करना है कि मार्केट में जो भी दवाइयां हैं वो सेफ हों, इफेक्टिव हों और उनकी क्वालिटी अच्छी हो। चलिए अब हम अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, द फार्मासिस्ट्स क्रूशियल रोल। देखिए, भले ही इन दवाइयों के लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फार्मासिस्ट का कोई रोल नहीं है, बल्कि उनका रोल बहुत ही जरूरी है। आइए समझते हैं क्यों। तो एक फार्मासिस्ट के 5 की रोल्स हैं। चलिए पहले 2 को देखते हैं। स्टेप 1 है एक्सपर्टीज इन मेडिकेशन। फार्मासिस्ट हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ मेडिकेशंस, इंक्लूडिंग OTC मेडिकेशंस। इसका मतलब यह है कि फार्मासिस्ट को दवाइयों की बहुत गहरी जानकारी होती है, OTC दवाइयों की भी। वो बता सकते हैं कि सही डोज क्या है, उसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। दूसरा जरूरी रोल है चेकिंग फॉर इंटरैक्शंस विद अदर मेडिकेशंस। फार्मासिस्ट कैन चेक फॉर पोटेंशियल इंटरैक्शंस बिटवीन OTC मेडिकेशंस एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस दैट द पेशेंट मे बी टेकिंग। इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट पहले से कोई और दवा ले रहा है, तो फार्मासिस्ट ये चेक कर सकता है कि ये नई OTC दवा उस पुरानी दवा के साथ मिलकर कोई नेगेटिव रिएक्शन तो नहीं करेगी। इसी को ड्रग इंटरैक्शन कहते हैं। अब बाकी के 3 रोल्स को समझते हैं। तीसरा है पेशेंट एजुकेशन, यानी फार्मासिस्ट पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं कि दवा को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। चौथा है प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, मतलब सही जानकारी देकर फार्मासिस्ट दवाइयों के गलत इस्तेमाल यानी मिसयूज को रोकते हैं। और पांचवा है एक्सेसिबिलिटी, यानी फार्मेसीज पर इन दवाओं का आसानी से अवेलेबल होना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 रूल्स को याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है EIPPA। E से एक्सपर्टीज, I से इंटरैक्शंस, P से पेशेंट एजुकेशन, दूसरा P है प्रिवेंशन और A से एक्सेसिबिलिटी। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, काउंसलिंग एंड सेफ प्रैक्टिसेस। यहाँ हम देखेंगे कि पेशेंट्स को सेफ और इफेक्टिव सेल्फ मेडिकेशन के लिए कैसे गाइड करना है। जब भी OTC प्रोडक्ट्स के लिए काउंसलिंग की जाती है तो कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है इंडिकेशन एंड डोजेज। इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट को ये बताना चाहिए कि दवा किस लिए है और पेशेंट की एज और वेट के हिसाब से उसका सही डोज क्या होगा। दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, यानी पेशेंट को ये बताना कि इस दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और अगर हों तो क्या करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रिकॉशंस एंड वार्निंग्स। इसका मतलब है कि पेशेंट को दवा से जुड़ी सावधानियां और चेतावनियों के बारे में बताना, जैसे कि इस दवा के साथ क्या चीजें अवॉइड करनी है। चलिए काउंसलिंग के अगले 3 पॉइंट्स देखते हैं। चौथा है इंटरैक्शंस विद अदर मेडिकेशंस, यानी पेशेंट को बताना कि ये दवा उनकी दूसरी दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकती है या नहीं। पांचवा पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ यूज, मतलब पेशेंट को यह गाइड करना कि दवा कितने दिनों तक लेनी है और कब उसे बंद करके डॉक्टर से मिलना है अगर आराम ना आए। और छठा पॉइंट है स्टोरेज एंड डिस्पोजल, मतलब दवा को ठीक से स्टोर कैसे करना है और बच जाने पर उसे सेफली डिस्पोज कैसे करना है। अब एग्जाम के लिए इन 6 पॉइंट्स को याद रखने का एक आसान तरीका है निमोनिक ISP-IDS। I से इंडिकेशन, S से साइड इफेक्ट्स, P से प्रिकॉशंस, I से इंटरैक्शंस, D से ड्यूरेशन और S से स्टोरेज। अच्छा, अब एक बहुत कॉमन टर्म है सेल्फ मेडिकेशन। इसको ठीक से समझते हैं। डेफिनेशन है सेल्फ मेडिकेशन इज डिफाइंड एज द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मेडिसिन्स बाय इंडिविजुअल्स और अ मेंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स फैमिली टू ट्रीट सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड और सेल्फ डायग्नोस्ड कंडीशंस और सिम्टम्स। सिंपल शब्दों में कहें तो जब कोई इंसान अपने लिए या अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए खुद से ही सिम्टम्स को पहचान कर खुद से ही दवा सिलेक्ट करता है और यूज करता है तो इस प्रोसेस को सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। तो सवाल ये है कि फार्मासिस्ट सेफ सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। आइए इसके 2 तरीके देखते हैं। पहला, एजुकेटिंग पेशेंट्स ऑन रिस्क्स एंड व्हेन टू सीक मेडिकल एडवाइस, मतलब फार्मासिस्ट पेशेंट्स को सेल्फ मेडिकेशन से जुड़े रिस्क्स के बारे में एजुकेट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा तरीका है रिकमेंडिंग अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस फॉर माइनर एलिमेंट्स, यानी फार्मासिस्ट छोटी मोटी तकलीफों के लिए सही OTC दवा रिकमेंड कर सकते हैं और उसका सही डोज भी बता सकते हैं। अब कुछ और रोल्स भी हैं। तीसरा है रिव्यूइंग मेडिकेशंस, यानी फार्मासिस्ट पेशेंट की मौजूदा दवाइयों को रिव्यू कर सकता है ताकि ड्रग इंटरैक्शंस को रोका जा सके। चौथा है प्रोवाइडिंग गाइडेंस ऑन स्टोरेज एंड डिस्पोजल, मतलब दवा को सेफ तरीके से स्टोर करने और डिस्पोज करने के लिए गाइडेंस दे सकता है। और पांचवा है कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी फार्मासिस्ट डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि पेशेंट केयर बेहतर हो। इन 5 पॉइंट्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है ERRPC। E से एडुकेट, R से रेकमेंड, R से रिव्यू, P से प्रोवाइड गाइडेंस और C से कोलैबोरेट। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली, फार्मासिस्ट का रोल क्या है, सेफ प्रैक्टिसेस क्या हैं, ये सब। लेकिन अब सवाल ये उठता है इस नॉलेज को कॉमन रोजमर्रा के सिम्टम्स पर अप्लाई कैसे किया जाए। तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने फाइनल और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, रिस्पॉन्डिंग टू कॉमन सिम्टम्स। इस सेक्शन में हम छोटी मोटी बीमारियों के लिए कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस और सेल्फ केयर टिप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की। दर्द को मैनेज करने के लिए कुछ सेल्फ केयर टिप्स हैं। पहला, रेस्ट यानी आराम करना। दूसरा, हीट और कोल्ड थेरेपी, मतलब दर्द वाली जगह पर गर्म या ठंडी सिकाई करना। तीसरा, पेन मेडिकेशंस OTC, यानी फार्मासिस्ट की सलाह से OTC पेन रिलीवर्स लेना। चौथा, एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना जैसा डॉक्टर ने सलाह दी हो। और पांचवां, मसाज, यानी मालिश से भी आराम मिल सकता है। नेक्स्ट है कफ एंड कोल्ड, यानी सर्दी खांसी। इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहला, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब खूब सारा पानी या दूसरे फ्लूइड्स लेते रहें। दूसरा, रेस्ट, शरीर को आराम दें। तीसरा है यूज सैलिन नेजल ड्रॉप्स, बंद नाक को खोलने के लिए। चौथा है यूज अ ह्यूमिडिफायर, ताकि हवा में नमी बनी रहे। पांचवा, गागल विद सॉल्ट वाटर, नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करना। छठा है टेक OTC मेडिकेशंस फार्मासिस्ट की सलाह से।
और सबसे आखिर में प्रैक्टिस गुड हाइजीन यानी साफ सफाई का ध्यान रखें। अब दो ऐसी कंडीशंस हैं जो ऑपोजिट हैं, डायरिया यानी दस्त और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। डायरिया के लिए स्टे हाइड्रेटेड बहुत ज़रूरी है। अवॉइड सर्टेन फूड्स जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोफेशनल से पूछकर ओटीसी दवाइयां ले सकते हैं। वहीं कॉन्स्टिपेशन के लिए इंक्रीज फाइबर इनटेक यानी फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है। स्टे हाइड्रेटेड, इसमें भी खूब पानी पीना ज़रूरी है। एक्सरसाइज रेगुलरली, और इसके लिए भी ओटीसी दवाइयाँ आती हैं जो प्रोफेशनल की सलाह से ले सकते हैं। अब बात करते हैं वॉमिटिंग की, यानी उल्टी आने पर क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट, ड्रिंक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ क्लियर लिक्विड्स, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पानी या क्लियर लिक्विड्स पीते रहें। दूसरा, अवॉइड सॉलिड फूड्स, जब तक ठीक ना लगे सॉलिड फूड ना खाएं। तीसरा, रेस्ट एंड अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, आराम करना बहुत जरूरी है। और चौथा पॉइंट, कंसिडर ओटीसी एंटीएमेटिक्स आफ्टर कंसल्टिंग अ प्रोफेशनल, मतलब उल्टी रोकने वाली ओटीसी दवाइयां ली जा सकती हैं लेकिन हमेशा एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करने के बाद। नेक्स्ट सिम्टम है फीवर यानी बुखार। इसके लिए क्या करना है? रेस्ट एंड स्टे हाइड्रेटेड, आराम करें और लिक्विड्स लेते रहें। टेक ओटीसी मेडिकेशंस लाइक एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन। बुखार उतारने के लिए एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन जैसी ओटीसी दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन ये तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी है, सीक मेडिकल अटेंशन इफ फीवर परसिस्ट्स और इज अकम्पनीड बाय सीवियर सिम्टम्स। इसका मतलब है कि अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा है या उसके साथ कोई सीरियस सिम्टम्स हैं तो सेल्फ मेडिकेशन बंद करके तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दो और कंडीशंस को क्विकली कवर करते हैं। पहला, सोर थ्रोट यानी गले में खराश। इसके लिए गागल, ड्रिंक वार्म लिक्विड्स और टेक ओटीसीज की सलाह दी जाती है। अगर ये आराम ना दे तो मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है। दूसरा, स्किन डिसऑर्डर्स। इनके लिए जेंटल क्लेंजर्स, मॉइस्चराइजर्स और ओटीसी टॉपिकल्स यूज कर सकते हैं और स्किन को धूप से बचाना चाहिए। अगर कंडीशन आराम ना दे या सिवियर हो तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। और आखिर में बात करते हैं ओरल हेल्थ की। इसमें 3 चीजें हैं। पहला है माउथ अल्सर्स यानी मुंह के छाले। इसके लिए रिंस विद सॉल्ट वाटर, अवॉइड इरिटेटिंग फूड्स और यूज नंबिंग जेल जैसे उपाय हैं। दूसरा है डेंटल पेन यानी दांत का दर्द। इसके लिए रिंस विद वार्म सॉल्ट वाटर, टेक ओटीसी रिलीवर्स और अप्लाई कोल्ड कंप्रेस कर सकते हैं। और तीसरा है गम स्वेलिंग यानी मसूड़ों की सूजन। इसके लिए भी रिंस विद वार्म सॉल्ट वाटर, ब्रश एंड फ्लॉस रेगुलरली और यूज एंटीसेप्टिक माउथ वॉश की सलाह दी जाती है। तो हमने देखा कि सेल्फ केयर कितनी पावरफुल हो सकती है, लेकिन इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे जरूरी सवाल यह है, आखिर वो लाइन कहाँ है जब सेल्फ मेडिकेशन को रोककर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उस लिमिट को जानना और समझना ही रिस्पॉन्सिबल सेल्फ मेडिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी सवाल के साथ हम इस चैप्टर को यहां खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिए। थैंक यू।